नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारे पास कई दिलचस्प चीजें हैं बात करने के लिए। जी बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से लेकर इतिहास, विज्ञान, पर्यावरण। हाँ, और कुछ सरकारी योजनाएं भी हैं, तो कोशिश रहेगी कि इन सब में से काम की बातें निकालें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं आर्मेनिया अजरबैजान शांति समझौते से। इसमें अमेरिका ने मध्यस्थता की है। हाँ, ये दशकों पुराना संघर्ष रहा है। हाँ, तो अब दुश्मनी खत्म करके डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाने की बात है और इसमें एक नया रास्ता भी बन रहा है, ट्रिप फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। TRIP। हाँ, TRIP। ये रास्ता अजरबैजान को मतलब आर्मेनिया के रास्ते उसके नक्चीवान वाले हिस्से से जोड़ेगा, जो कि एक एक्सक्लेव है, मतलब भौगोलिक रूप से बाकी देश से कटा हुआ। अच्छा, और दिलचस्प ये है कि इसे बनाने के अधिकार अमेरिका के पास होंगे। हाँ, और ये पूरा झगड़ा असल में नागोर्नो कराबाख को लेकर था, वो पहाड़ी इलाका जहाँ पहले अर्मेनियाई मूल के लोग ज्यादा थे। लेकिन 2023 में अजरबैजान का कंट्रोल हो गया वहां। जी, और उसके बाद करीब 1 लाख लोगों को वहां से अर्मेनिया जाना पड़ा। भारत इस समझौते का समर्थन करता है क्योंकि देखिए, अर्मेनिया से हमारी पुरानी मैत्री संधि है 1995 की। हाँ, और अजरबैजान जो है वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर है, जो हमारे लिए अहम है। सही बात है। अच्छा, अब जरा इतिहास की तरफ चलते हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन। 100 साल हो गए हैं। हाँ, 9 अगस्त 1925 लखनऊ के पास हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के क्रांतिकारियों ने, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान जैसे बड़े नाम। हाँ, उन्होंने सरकारी खजाना लूटा था। जी, अंग्रेजों के खिलाफ गतिविधियों के लिए पैसा जुटाना था। लेकिन अंग्रेजों ने फिर इसका कड़ा जवाब दिया। बिल्कुल, काकोरी षड्यंत्र केस चला और अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन सबको फांसी दे दी गई। ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा क्रांतिकारियों के लिए। बहुत बड़ा झटका था, पर आंदोलन खत्म नहीं हुआ। HRA ने खुद को फिर से संगठित किया और नया नाम रखा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, HSRA। हाँ, और ये सोशलिस्ट शब्द जुड़ना दिखाता है कि अब उनका मकसद सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि एक समाजवादी देश बनाना भी था। अच्छा, इतिहास से अब आते हैं साइंस पर। IIT रुड़की के रिसर्चर्स ने कुछ कमाल किया है। हाँ बिल्कुल, कंपाउंड 3B नाम का एक मॉलिक्यूल बनाया है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से लड़ने में मदद करेगा। जी, ये बेसिकली सुपरबग्स के खिलाफ काम करता है, जैसे वो KPC2 वाला क्लेप्सिella निमोनिया। अच्छा, ये मेरोपेनेम जैसी एंटीबायोटिक के साथ मिलकर काम करता है। तो मतलब ये पुरानी एंटीबायोटिक को फिर से असरदार बना देता है। हाँ, एक तरह से ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर क्लास की दवा है। ये बैक्टीरिया का वो एंजाइम ही ब्लॉक कर देता है जो एंटीबायोटिक को तोड़ता है। समझ गई। और ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR, ये तो बहुत बड़ी समस्या है आजकल। बहुत बड़ी वैश्विक स्वास्थ्य चिंता है। दवाएं असर करना बंद कर देती हैं। इसीलिए अब वन हेल्थ अप्रोच की बात हो रही है। मतलब इंसान, जानवर, पर्यावरण, सबकी सेहत का ध्यान रखना। बिल्कुल, और ग्लोबल एक्शन प्लान भी है इस पर। और अच्छी खबर जानवरों की दुनिया से भी है। एशियाई शेरों की आबादी हाँ, काफी बढ़ी है। पिछले 10 साल में 70% बढ़ी है। 70%, मतलब अब लगभग 891 शेर हो गए हैं। जी, 2025 का अनुमान है ये। अभी तो गिर नेशनल पार्क ही उनका मुख्य घर है। लेकिन बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी उनके दूसरे घर जैसा बनाने की बात चल रही है। हाँ, उसे तैयार किया जा रहा है। इसमें प्रोजेक्ट लायन 2020 और ग्रेटर गिर का जो कॉन्सेप्ट है उसका बड़ा योगदान है। और गैंडों के बारे में भी अच्छी खबर है। हाँ, एक सींग वाले गैंडों का अवैध शिकार भी काफी कम हुआ है, बेहतर निगरानी और सुरक्षा उपायों की वजह से। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन सब के बीच कुछ और मुद्दे भी हैं, जैसे एक वर्किंग पेपर अमेरिकी प्रतिबंधों पर बात कर रहा है। हाँ, कि अमेरिका कैसे इन्हें एक जियोपॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। और वो पेपर सवाल उठाता है कि ये कितने कारगर हैं और भारत पर क्या असर पड़ता है, जैसे चाबहार पोर्ट या रूस में हमारे तेल निवेश पर। जी, ये दिखाता है कि कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स सीधे सीधे हमारे आर्थिक हितों को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल, और इसी के साथ देश के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। हाँ, जैसे स्वास्थ्य रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए शाइन प्रोग्राम, और हैदराबाद में जानवरों के लिए स्टेम सेल बायोबैंक खिला है। जी, और कैंसर के इलाज में AI के इस्तेमाल के लिए कैच ग्रांट्स भी हैं। काफी कुछ हो रहा है। और भी योजनाएं हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए PM E-ड्राइव। हाँ, और
टेक्निकल एजुकेशन के लिए मेरिट प्रोग्राम। और नशा मुक्त भारत अभियान भी चल रहा है। जी, और पीएम उज्ज्वला योजना तो है ही, एलपीजी सब्सिडी वाली। हाँ, तो मतलब अलग अलग क्षेत्रों में काफी पहले चल रही हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इतिहास के सबक, विज्ञान की तरक्की, पर्यावरण बचाने की कोशिशें और सरकारी योजनाएं, ये सब मिलकर देश की दिशा तय कर रहे हैं। बिल्कुल, एक तरफ बाहरी दबाव है, जैसे अमेरिकी प्रतिबंध, तो दूसरी तरफ देश के अंदर ही साइंस में तरक्की हो रही है। वो कंपाउंड 3B, स्टेम सेल, AI। हाँ, और पर्यावरण के मोर्चे पर भी सफलताएं हैं, शेर, गैंडे, और सामाजिक स्तर पर भी काम हो रहा है, नशा मुक्ति, उज्ज्वला योजना। सही कहा। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है कि कोई भी देश इन बाहरी दबावों और मौकों के बीच संतुलन कैसे बनाए और साथ ही अपने अंदरूनी वैज्ञानिक, सामाजिक और पर्यावरण से जुड़े लक्ष्यों को असरदार तरीके से कैसे आगे बढ़ाएं। ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।